वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक आपको बताने वाली हूँ। अगर इन 4 पिलर्स को आपने अच्छे तरीके से यूज करना सीख लिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये हमेशा काम तो करता है बट आप उसको अपने पक्ष में कैसे यूज करना शुरू करोगे, मीन्स आप जो चाहते हो वैसी लाइफ कैसे मैनिफेस्ट होगी। सभी एरियाज में आप जॉब चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, बिजनेस चाहते हो या इसके अलावा मनी चाहते हो, कोई भी आपका स्पेसिफिक गोल हो, चाहे घर हो या गाड़ी हो, जिस भी तरह का आपका गोल हो, जो भी आपके जीवन में आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो जो अट्रैक्शन है वो काम तो कर रहा होता है, पर हमको ये नहीं पता रहता है कि वो किस बेस पे काम कर रहा होता है। तो मैं आज उसके ये 4 बेस बताने वाली हूँ। ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो बताते हैं वो 6 पिलर बताते हैं, बट मैंने समराइज करके 4 पिलर आपको मैं बताने वाली हूँ। उस तरीके से यूज़ करने में आसानी होती है और मैनिफेस्टेशन की स्पीड भी बढ़ जाती है। और आपको जब ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो जब आप एक पिलर पे बस काम कर रहे होते हो पर अगर 3 पिलर पे काम नहीं कर रहे होते हो तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब तक कि चारों पिलर एक साथ आप उन पे काम नहीं कर रहे होते हो, आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते हो। क्योंकि टेबल के जैसे 4 पिलर होते हैं, तो टेबल्स जो है स्टेबल या स्थिर या खड़ी तभी रह सकती है या मजबूती उसमें तभी आती जब वो चारों पिलर इक्वली स्टैंड करते हैं। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये 4 पिलर हैं जो कि आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर है उसको मजबूती देते हैं। तो पहला पिलर जो है वो है थिंकिंग। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक भी है, मतलब आपकी सोच। आप सोच बदलो, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि हम अपनी सोच के ही बने हुए हैं, या सोच ही हमारी कॉन्शियसनेस की शक्ति है और कॉन्शियसनेस ही हम हैं। हम अनलिमिटेड प्योर पॉजिटिव पावरफुल ह्यूमन बीइंग है। मीन्स हम जो सोचते हैं कि हम ये शरीर है, हम ये शरीर नहीं है, हम कॉन्शियसनेस है। और वो कॉन्शियसनेस किससे बनती है? आपके विचारों से बनती है। आप जैसे विचार सोचते हो कॉन्शियसनेस उसको बोल देता है ओके इट्स यू। आप बोलोगे आई एम पुअर, वो बोल देगा ओके इट्स ओके। अगर आप बोलोगे आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम रिच, आई एम सुपर रिच, तो वो भी बोल देगा इट्स ओके। कि आप वो क्या रिफ्लेक्शन है, वो कुछ डिसाइड नहीं करता है कि क्या आपके लिए अच्छा होगा क्या बुरा। ये आपको डिसाइड करना है। और किस बेस पे करना है? अपनी सोच के बेस पे। आपकी अभी जो रियलिटी है वो आपकी पुरानी सोच से है, पुराने एक्सपीरियंस से है, पुराने ऑब्जर्वेशन से है, पुराने लोगों से आप जो इन्फ्लुएंस हुए उसकी वजह से है। तो उसको आप चेंज कर सकते हो अपने विचारों के थ्रू। अब इन विचारों को आपको जो लैक लिमिटेशन के हैं कि हर चीज़ की कमी है, महंगाई है, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव चीज़ ही सोच रहे होते हैं, हम उसमें पॉजिटिव सोचते ही नहीं हैं। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग रहती है 70% नेगेटिव रहती है। तो उसको हमको कैसे चेंज करना है? तो उसको हमको चेंज करना है प्रचुरता, अबंडेंस, धन, वेल्थ, इनके विचारों से। तो थिंकिंग आपको चेंज करना है और इसको आपको क्लैरिटी के साथ करना है, क्योंकि विचारों में जब क्लैरिटी रहेगी तभी वो आपका जो वहाँ पे क्लैरिटी की वजह से आपका फोकस जाएगा उस जगह पे, वहीं आपकी एनर्जी फ्लो करेगी और वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। इसलिए बोलते हैं हमेशा ड्रीम डिज़ायर एकदम क्लियर होने चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। आपने सबसे पहले अपने विचार को बदलने के लिए कौन सा उपाय किया? एफर्मेशंस। और उनमें क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो आई एम रिच, बिल्कुल बेधड़क आप उसको महसूस भी कीजिए, आई एम रिच, उसको एक्ट भी कीजिए, उसको बार बार बोलिए जब तक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इम्प्रेस नहीं हो जाती, या जब तक आपकी कॉन्शियसनेस ये नहीं समझने लगता है कि यस आई एम रिच। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास पैसा ही हो, महंगी चीज़ें हो, ऐसा कुछ नहीं है। विचार से ही उसकी शुरुआत होती है। आप एक बार सोचना शुरू कीजिए, फील करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपके वैसे विचार आने लगेंगे। आपका जो इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है वो आपको नए आइडियाज़ देने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको
एग्जीक्यूट करने की शक्ति देगा, आपको फेल होने की परमिशन देगा। देखो कोई भी, आप देखो कुछ भी काम में देख लो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब के वीडियो ही देख लो, जिसने भी पहला वीडियो बनाया होगा उसकी क्वालिटी देखो और बाद में अभी रिसेंट जो बना रहा है उसकी देखो। तो हर व्यक्ति शुरुआती दौर पे जब पहली बार काम करता है तभी वो उस चीज़ का माहिर नहीं होता। बस वो जो पहला काम की शुरुआत करना है ना, यही पावर आपको गॉड से मिलता है, आपके विचारों से मिलता है। जब बार 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 आप बोलने लगोगे, अभी आप कम से कम 21 बार बोल के देखिए, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अ मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन, आई ऑलवेज गेट वॉट आई वॉन्ट। आप जो भी चाहते हो वो आपको हमेशा मिलता है। आप 21 बार बोल के देखो, आपको सच में यकीन हो जाएगा कि हाँ मैं जो चाहता हूँ वो मिलता है। इतना पावरफुल है ये एफर्मेशंस। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लाइफ केवल 1 मंथ में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, केवल एफर्मेशंस की वजह से। आई एम में बहुत पावर है, आई एम गॉड है, गॉड का पावर है। आप खुद आई एम हो, कॉन्शियसनेस हो, आप आत्मा हो, अनलिमिटेड हो। आप ये बॉडी नहीं है, ये बॉडी तो ईश्वर के दिए हुए कपड़े हैं। तो अपनी शक्ति को पहचानो, यू आर पावरफुल। तो एफर्मेशंस जब आप बोलना शुरू करोगे तो वही आप बन जाओगे और वही आपके जीवन में वैसी ही चीज़ें फ्लो करने लगेंगी। ये एनर्जी है, मनी भी एनर्जी है, स्टेट ऑफ माइंड है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। तो पहला पिलर तो थिंकिंग है, उसको आप एफर्मेशंस के थ्रू कर सकते हो। उसमें क्लैरिटी होना चाहिए और उसको कांस्टेंट प्रैक्टिस करना चाहिए विथ फेथ, ट्रस्ट। दूसरा पिलर है फीलिंग। फीलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कई बार हम बोल रहे होते हैं आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, पर हम फील ही नहीं कर रहे होते, तो वो कभी नहीं आपके जीवन में आएगा। वो फेक लगेगा क्योंकि कॉन्शियस माइंड उसको तुरंत रिजेक्ट कर देता है। हमको नहीं पता कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। वो उसी से काम करता है कि हम जो शब्दों का मतलब समझते हैं, फील जो कर रहे होते हैं। मान लो धन्यवाद बोला मैंने, थैंक यू बोला, और अदर लैंग्वेज में आप बोलो, पर उसकी जो मीनिंग है ना वो मुझे समझ में आ रही है और वो ब्रह्मांड में जा रही है, शब्द नहीं जा रहे हैं। अगर 5 व्यक्ति हैं, पांचों अलग अलग लैंग्वेज के हैं और सभी ने थैंक यू बोला और सभी के लिए वो यूनिवर्स में वेव के रूप में वो संदेश जाएगा। मीन्स शब्दों से ज़्यादा उसका जो मीनिंग आप समझ रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फीलिंग के लिए। तो फीलिंग क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, इंटेंस डिज़ायर। मीन्स जो आप बोल रहे हो आई एम रिच, तो उसके बाद में अगर आपको वैसा फील करना है तो आप वहाँ से शुरू कीजिए कि कितना अच्छा है कि मुझे मेरा खुद का घर मिल गया, कितना अच्छा है कि मेरी अर्निंग बहुत अच्छी हो गई है, कितना अच्छा है कि मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट कर पा रहा हूँ। उसके लिए जूसी बोलते हैं ना कुछ, उसमें ऐसी चीज़ें डालिए कि जिससे आपकी इमोशन इंटेंस हो, जिसमें आपको फीलिंग आने लगे। और ये कांस्टेंट प्रैक्टिस है और ये ट्रस्ट और फेथ से भी आता है। और जब आपके इमोशंस बहुत इंटेंस हो जाते हैं, आपका फोकस वहीं पे चला जाता है, आपकी एनर्जी वहीं पे चली जाती है, तो हम वैसा महसूस करने लगते हैं और वो चीज़ें हमारे जीवन में आने लगती हैं। थर्ड पिलर जो है बिलीविंग, मीन्स विश्वास होना चाहिए। अभी आपने थिंकिंग भी कर लिया, फील भी कर लिया, पर बिलीविंग या बिलीव क्या होते हैं, जो सोच हम बहुत सालों से सोच रहे होते हैं वो हमारा बिलीव बन जाता है। एक ही सोच बार बार सोच रहे होते हैं तो वो बिलीव बन जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको उतनी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। और इससे इम्पॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए कि हु यू आर, आप कौन हो। रोंडा बर्न भी बोलती है मैनिफेस्टेशन इज़ एफर्टलेसली, इट्स ईजी। अब्राहम हिक्स बोलते हैं रेजिस्टेंस ख़त्म करो, सब कुछ ऑलरेडी डन हो गया है। फील लाइटर, फील फन, ऐसी सिचुएशन ढूंढो, आपको सब कुछ ऑलरेडी डन हो चुका है। तो ये लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं इतनी बड़ी चीज़ें, क्योंकि इनको उतना अनुभव है। और वो अनुभव किस चीज़ से आता है, जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि हु यू आर, आप कौन हो, आप इन्फिनिट अबंडेंस हो, आप अनलिमिटेड हो। आप कुछ नहीं तो सिर्फ ये एफर्मेशंस लगातार बोल के देखिए, कुछ नहीं तो सिर्फ 3 दिन बोल के देखिए, आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम अनलिमिटेड बीइंग, आई एम अनलिमिटेड बीइंग। आप देखिए आपकी लाइफ अमेजिंगली चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि एक ही एफर्मेशन को स्टिक करके आप हमेशा बोलते रहो, चेंज करते रहो। विजुअलाइजेशन के सीन भी चेंज करते रहो, मैनिफेस्टेशन के लिए आप जो चाहते हो वो चीज़ों को भी चेंज करते रहो। ये एक गेम है, इसको खेलने में आपको बहुत मज़ा आएगा। जब जीवन में पॉजिटिव चीज़ें आने लगेंगी, पॉजिटिव
पॉजिटिव सोच होने लगेगी, फीलिंग्स भी वैसी आने लगेंगी, आपके पास लोग अच्छे आने लगेंगे, एनवायरनमेंट वैसा बन जाएगा, तो जीवन जीने में मज़ा आने लगेगा। तो बिलीविंग होना चाहिए। जब ये पता चल जाता है कि हम कौन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें ट्रस्ट और फेथ और ऑनेस्टी के साथ एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, इस सब का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ट्रस्ट और फेथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट पिलर है इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीज़ अट्रैक्ट तो होके आपके पास आ जाएगी, बट वो आपकी कैसे बनेगी। मान लो चीज़ सामने है, आपने अगर नहीं उठाई तो वो चीज़ कैसे आपकी हो जाएगी। तो बस ये छोटे छोटे से बेबी स्टेप्स आपको लेने हैं। मान लो आपको कुछ अचानक से आइडिया आया कि आज इस जॉब के लिए भी चलो एप्लीकेशन दे देते हैं, मानते हैं कि वो उसमें हो सकता है आप एलिजिबल नहीं हो, पर फिर भी डाल दो। आपको अगर ऐसा कुछ आइडिया आ रहा है कि मैं इस काम में बेहतर हूँ, चलो आज इसकी शुरुआत करता हूँ, कुछ नहीं तो चलो इस तरह के यूट्यूब वीडियो ही बनाने की शुरुआत करता हूँ, हो सकता है मैं इसमें अच्छा काम कर पाऊँ, तो तुरंत शुरू करो। इमीडिएट एक्शन इज़ मच मच बेटर। आप कुछ नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ जॉब मिल सकता है, तो मैं इस पे कॉल कर सकता हूँ, तुरंत कॉल करो। अपने आप को छोटा मत समझो किसी भी काम को करने के लिए। हर जो सफल व्यक्ति है वो छोटे छोटे बेबी स्टेप से ही वहाँ पहुँचा है। तो इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। इंस्पायर्ड एक्शन आपके इंट्यूशन से मिलेंगे। आप बाहर नहीं ढूंढना ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, उसने क्या सजेशन दिया, ये कभी काम नहीं करते माय डियर फ्रेंड। आप शांति से बैठिए, अपने आप सोचिए कि मैं कैसा जीवन चाहता हूँ, क्या चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, और अभी इस वक्त उसकी शुरुआत कैसे करूँ। आप कुछ नहीं तो शांति से बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को आई एम अनलिमिटेड बीइंग, मैं कौन हूँ, क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने बारे में सोचने की कोशिश कीजिए कि मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। और उसको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ आइडिया आएगा, कुछ इंट्यूशन आएगा कि आप अपने जो बोलते हैं मन की आवाज़ वो सुन पाओगे। और जब वो सुनोगे तो वैसा ही काम करो, आप वही काम करो। लोग आपको क्या बोल रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, ये बात की बात है, पर पहले अपने आत्मा की आवाज़ सुनो, वो आपको हमेशा सही गाइड करता है। और शुरुआत करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप को फेल होने की परमिशन दो ना, कुछ करने की वजह से तो कहीं से भी कुछ शुरुआत कीजिए। ये चारों पिलर को आपको ध्यान रखना है, थिंकिंग, फीलिंग, बिलीविंग एंड इंस्पायर्ड एक्शन। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर आपकी मदद करने में काफ़ी हेल्प करेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये 4 पिलर, इनके बेस पे ही आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो आसानी से, विदाउट रेजिस्टेंस। सो फील फ्री, लाइटर, एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशन करो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक